सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सचमुच परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और बार बार मैं दोहराता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 13 पद में, यदि तुम दुखी में हो तो तुम प्रार्थना करो, और यदि तुम आनंदित हो तो परमेश्वर की स्तुति के भजन गाएं। ऐसा लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें सर्वप्रथम दुख की घड़ी में जो प्रार्थना करने के विषय में लिखा हुआ है, तो हमें चाहिए कि आज प्रार्थना करें। क्या आप आज दुखी हैं? किस बात से दुखी हैं? क्या आप अपने आप में अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर आप बीमारी में हैं, या फिर किसी प्रकार की समस्या में आप घिरे हुए हैं, या फिर चारों तरफ से आपको परेशानियां सता रही हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसे जगह पर फंसे हैं जहां से आपको निकलना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज ये बताना चाहता हूं कि हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहता है कि दुख की घड़ी में तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना, क्या प्रार्थना करने से हमारे लिए कुछ हो सकता है? हाँ, प्रार्थना करने से बहुत कुछ हो सकता है। वह इसलिए भी क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लिए अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है वह। इसलिए तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह बताती है कि यदि तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। सही बात है मेरे प्रियो, यदि हम दुखी हैं, किन्हीं भी बातों से हम दुखी हैं, जहाँ से हमें लग रहा है कि छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल है, तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप छुटकारा हासिल करेंगे। परमेश्वर की सहायता से आप छुटकारा हासिल करेंगे। जहाँ से आपको निकलना है आप वहाँ से निकल जाएंगे। जिन समस्याओं में आप फंसे हैं आप निकल जाएंगे। जिस दुखों में आप जकड़े हुए हैं वहाँ से आप आज़ाद होंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि वह परमेश्वर प्रार्थना करने को बोल रहा है। प्रार्थना, ज्यादा और कोई बड़ा मेहनत वह करने को नहीं कह रहा है। सिर्फ कह रहा है कि मुझसे बात करो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हमारे दुहाई की ओर उस परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्रियो कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करना जो है ये ज़रूरी है। आपको शायद हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि उस परमेश्वर से हम कैसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का मतलब ही है कि बातचीत करना, और अपने परमेश्वर को सिर्फ क्यों ये बताना है कि मैं इन बातों से दुखित हूं, मैं इन समस्याओं में फंसा हुआ हूं, हमारा काम नहीं हो रहा है, इस बीमारी में फंसा हुआ हूं जहां पर कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। अब कुछ उपाय करें, हमें उस जगह से निकाल लें। तो वह परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, दया करेगा, और आपके लिए एक मार्ग निकालेगा, अर्थात आपको वहां से निकाल बाहर करेगा। वह इसलिए भी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वसामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं तो सारे निवेदन को आप बताएं, और उसके बाद जो है आप यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। बस इतना ही आपको बोलना है, क्योंकि यीशु नाम में ही प्रार्थना की सुनवाई होती है। इसलिए सही एड्रेस में भेजना है रिक्वेस्ट, और भेजेंगे
तो परमेश्वर सुन लेगा, हमारे लिए अद्भुत रीति से कार्य करेगा। वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। कब कहा है कि मैं काम नहीं करूंगा? वो कहता है कि चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान है मुझे। जब वो हम पर ध्यान किया हुआ है तो हम क्यों चिंता करने लगे? क्यों चिंता हम करेंगे? लेकिन वो बता रहे हैं चिंता आप ना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में करें, प्रार्थना में समय बिताएं। यदि आप प्रार्थना करते हो तो मेरे प्रियो, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत रीति से वह कार्य करेगा। कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, और वो आपको छुटकारा देगा। वो पूरा छुटकारा देगा। यशायाह 63 अध्याय है, उसका पहला पद का दूसरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, या मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तो पूरा छुटकारा करने की शक्ति वह रखता है, क्योंकि वह परमेश्वर है। और जैसे ही आप उनसे प्रार्थना करेंगे, अपने सारे निवेदन को बताएंगे और यीशु नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन ऐसा कहेंगे, वह परमेश्वर आपके विश्वास की प्रार्थना को सुनकर अद्भुत रीति से आपके लिए कार्य करेगा। कार्य करेगा, छोड़ेगा नहीं, कार्य करेगा। इसलिए अपना समय ना गंवाते हुए आप परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ कर दें। आप दुख में हैं, आप जान रखें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दुख की घड़ी में हमें प्रार्थना करना है। तो हम प्रार्थना करना शुरू कर दें, प्रार्थना करना शुरू कर दें। और यदि कर रहे हैं तो लगातार करते रहें, ये विश्वास से कि एक दिन अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। और जल्द वह काम होने जा रहा है, उस जगह से हमें निकालने जा रहा है, ऐसा जानकर आप प्रार्थना विश्वास से करते रहें। दूसरी बात आगे लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई आनंदित हो तो वह परमेश्वर की स्तुति के भजन गाएं। सही बात है, यदि हम आनंदित हैं तो उस घड़ी परमेश्वर के स्तुति के भजन गाएं, स्तुति के भजन गाएं। वह परमेश्वर जो है स्तुति के भजन से बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, प्रसन्न होता है। जब उसके गीतों को हम लोग गाते हैं, वह परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप आनंदित हैं, आप परमेश्वर की महिमा करें गीतों के द्वारा। जब आप गीत गाएंगे, वह परमेश्वर आपसे खुश होगा, प्रसन्न होगा। आप ये ना कहें कि मैं गायक नहीं हूँ, मैं गीत गाने जानता नहीं हूँ, कैसे मैं गीत गाऊँ, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ केवल वचन पढ़ना या फिर वचन को बोलना, यही सिर्फ मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आपका राग हो या ना हो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि जो गायक है वही सिर्फ गाए और उनके गीतों के द्वारा मैं प्रसन्न होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा है। आपका जैसा भी राग हो, लेकिन आप गाएं। परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान से वह खुश होता है। परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान से खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो क्यों नहीं आप भजन गाएंगे? भजन को आप साइड नहीं कर सकते, भजन को आप किनारे नहीं कर सकते। आपको नहीं पसंद है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जो है आप परमेश्वर के भजन गाएं, परमेश्वर के भजन गाएं, प्रार्थना भी करें, परमेश्वर के भजन भी गाएं। भजन गाना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। भजन हम गाते, परमेश्वर खुश हो जाता है, परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के भजन करते हैं। राग को छोड़ दीजिए, आपका जैसा भी राग हो परमेश्वर को पसंद योग्य है। लोग आपके राग को पसंद करें ना करें, परमेश्वर तो करेगा ना।
परमेश्वर तो करेगा। इसलिए उस परमेश्वर को महिमा दें। आप एक बात जान रखें, लोगों को आप महिमा देने के लिए गीत नहीं गा रहे हैं। आप यदि गीत गा रहे हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए गा रहे हैं, इसलिए गाएं। इसलिए जो है आप गीत गाएं, आप आनंदित है गीत गाएं, परमेश्वर का भजन करें, परमेश्वर को खुश करें। परमेश्वर को हम और क्या दे सकते हैं? होठों का बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, हालेलुया, क्या दे सकते हैं उसको? इसलिए गीतों के द्वारा भी परमेश्वर का हम धन्यवादी बन जाएं। यदि हम आनंदित रहते हैं तो क्यों हम आनंदित रहते हैं बताइए? परमेश्वर आपकी जो आनंद दिया तभी तो आप आनंदित हैं, और नहीं तो फिर खुशी जैसी बातें हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल जो है झूठ नहीं बोलती है, जो लिखा हुआ सब सत्य है कि दुख आएगा तो प्रार्थना करना है, और जब हम खुश हैं तो ऐसे घड़ी में परमेश्वर की स्तुति भजन गाना है। देखिए, भजन गाने से भी परमेश्वर देखिए खुश होता है। मैं एक बात बता रहा हूँ पौलुस और सिलास के विषय में, कि पौलुस और सिलास भी, जबकि उनके विषय में देखा जाए तो वो बंदीगिरी में थे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो इसका वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर जब वो लोग बंदीगिरी में थे तो पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन गा रहे थे प्रार्थना करते हुए। कैदी सुन रहे थे, कैदी लोग भी सोच रहे क्यों भजन गा रहे हैं भाई, हाँ इतना दुख में है ये दोनों, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? परमेश्वर को कोसने के बजाय वे लोग परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। वे लोग ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर ऐसा हमारे साथ में क्यों किया है, क्यों बंदीगिरी में हम लोग को छोड़ दिए हैं आप, कैसे हम लोग बंदीगिरी में आ गए, अब यहां से हमें कौन निकालेगा? ये सब की चिंता वे लोग नहीं किए हैं। वे जान रहे हैं कि परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना होगा, परमेश्वर की योजना पूरी होगी। यदि हम लोग बंदीगिरी में हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर निकालेगा। लेकिन वे लोग आधी रात के लगभग में भजन गा रहे थे, पर भजन तो गा रहे थे लेकिन एकाएक भूमि डोल हो गई, बंदीगिरी की नींव हिल गई, बंदीगिरी के द्वार खुल गए। बोले सोचिए, भजन गाने से इतना सारा कुछ हो सकता है, तो फिर हम भजन क्यों नहीं गाएं? क्यों नहीं गाएं? गाना जरूरी है मेरे प्रियो। आप जैसा भी जानते हैं गीत गाएं, आप ना कहें कि मेरा राग सुर ये कुछ भी नहीं है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आपको जैसा बनाया है, जैसा राग दिया है, जैसे आवाज़ें दी हैं, उसी से आपको काम करना पड़ेगा, उसी से आपको काम करना पड़ेगा। आप उनको प्रसन्न करें, दूसरों को ना देखें, अपने आप को देखें कि आप किस रीति से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप प्रसन्न करें। खुश हैं तो आप परमेश्वर के भजन गाएं, दुख में हैं तो आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के तरफ ध्यान लगाएं कि परमेश्वर का वचन क्या कहती है, और जब ध्यान लगाएंगे हमें मालूम रहेगा कि क्या करना है और कैसे अपने जीवन में बड़ी आशीष को हम देख सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, आशीष पाने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर दुख की घड़ी में भी आपको खुश रखेगा, और जब खुश रहेंगे तब और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हालेलुया, और भी ज़्यादा खुश रखेगा वो, आप आनंदित रहेंगे। तो मैं प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप दुख की घड़ी में टाइम पास ना करें, परंतु प्रार्थना करें, और खुश हैं तो परमेश्वर के खूब आप भजन गाएं, उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवित के रूप में जीवित रखा है। हालेलुया, हालेलुया।
तो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बड़ी आशीष दें। तो आइए इस घड़ी मैं प्रार्थना करूंगा आप सबों के लिए। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, धन्यवाद करते हैं अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर यहाँ और अद्भुत रीति से पिता सभी के जीवन में कार्य कीजिए, ताकि होने दें कि दुख की घड़ी में आपसे प्रार्थना करने पाएं और जब आनंदित हैं तो वह आपकी स्तुति के भजन गाएं, जिससे कि पिता आपके द्वारा उनके जीवन में बड़ी आशीष ठहरने पाए। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के आधार पर चलने पाए, ऐसी सहायता ऐसे मदद की है, इसके लिए धन्यवाद। और जो शैतानी ताकतें हैं जो कि प्रार्थना करने से रोकती हैं, भजन गाने से रोकती हैं, उन्हें हम सब के जीवन से आप दूर करें। जितने को इस वचन को सुने हैं पिता, वो जब प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, शैतान के हर प्रकार की रुकावट बाधाएं उनके जीवन से यीशु नाम में दूर हो जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की।